हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, स्टाफिंग पैटर्न इन नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है। तो अभी हम सब लोग कहाँ से स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि हमारे स्कूल में कौन कौन होता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है एक तो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, देन होता है टीचिंग स्टाफ। ठीक है, अब नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले लाइब्रेरी वाली मैडम आ जाती है, हमारे लैब वाले टीचर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और हम जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो आ जाते हैं, और टीचिंग स्टाफ में होते हैं मतलब जो टीचर्स होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, और टीचर्स में भी अलग अलग कैटेगरी के आ जाते हैं। कुछ फ्रेशर्स आते हैं, कुछ को एक्सपीरियंस होता है, मतलब अलग अलग इसमें डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज में भी क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या आता है, प्रिंसिपल आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे लोग, जैसे कि वॉइस प्रिंसिपल आ जाता है, या फिर प्रोफेसर आ जाता है, एसोसिएट प्रोफेसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाता है, या फिर जैसे हम लेक्चरर भी कहते हैं, और उसके बाद क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर जो नर्सिंग ट्यूटर है उनकी पोस्ट आती है। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग स्टाफ में ये आ जाते हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ में आ जाता है लाइब्रेरियन आ जाता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट वाला स्टाफ है वो आ जाता है। ठीक है, या फिर और जो है सपोर्टिंग स्टाफ आ जाता है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। ये सारे जो स्टाफ है वो आ जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमें जो है इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Staffing pattern refers to the required number and categories of staff members in the nursing college to ensure proper teaching, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग। मतलब कि जो एक नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न क्या रेफ़र करता है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ या फिर कितनी कैटेगरीज में जो है स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब एक कॉलेज है जहाँ पर प्रॉपर टीचिंग करने के लिए या फिर जो प्रॉपर सारी चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए कितने स्टाफ वगैरह है, उन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। मतलब कि एक कॉलेज है वहाँ पर कितने स्टाफ है, एक है, दो है, कितने सारे हैं, इन सारी चीज़ों को पता लगाया जाता है। ठीक है, द स्टाफिंग पैटर्न यूजुअली डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब जो नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जो स्टाफिंग पैटर्न होता है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि भाई एक नर्सिंग कॉलेज में कितना स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन एंड इफेक्टिव लर्निंग फॉर स्टूडेंट। एक प्रॉपर स्टाफिंग जो पैटर्न होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से जो एक स्टूडेंट है, एक नर्सिंग स्टूडेंट है, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी जो प्रोसीजर्स है वो डिफाइन करती है या फिर शो करती है। क्योंकि अगर उसे सही इसमें एजुकेटेड टीचर्स और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर मिले तभी वो सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा, प्रोसीजर्स को कर पाएगा और पेशेंट को एक अच्छी केयर दे पाएगा। और अगर अगर उसे ये सारे सब टीचर्स या फिर जो भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो उनकी वजह से, उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो एजुकेशनल स्टेटस है वो भी काफ़ी डल हो जाएगा, और वो पेशेंट को वो क्वालिटी ऑफ केयर नहीं प्रोवाइड करा पाएगा जो कि उसे कराना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है। अब मैं यहाँ पे जो है आपको दो इसमें बताऊंगी। तो ये एक टीचिंग स्टाफ वाला है जो नर्सिंग कॉलेज में होता है, और एक ये नॉन टीचिंग स्टाफ वाला होता है। ठीक है, अब ये जो है टीचिंग स्टाफ में कौन कौन होता है, सबसे पहले तो आता है इसमें प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है, देन आता है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्हें लेक्चरर भी कहा जाता है, एंड आता है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर इन्हें जो है ट्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में। तो इसमें आते हैं सबसे पहले लाइब्रेरियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नर्सिंग में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो भी बुक्स वगैरह इशू करवानी है वो हमारी लाइब्रेरियन वाले टीचर ही जो है हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, मतलब जो फीस वगैरह के लिए या फिर जो मैनेजमेंट के लिए होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव
ठीक है। उसके बाद जो आते हैं सपोर्ट स्टाफ, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया या फिर अदर स्टाफ जो भी होता है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है नर्सिंग कॉलेज के अंदर। एक तो टीचिंग स्टाफ होता है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। टीचिंग स्टाफ में जो है 6 लोग होते हैं, मतलब मेजर 6 लोग होते हैं। उसके बाद जो ट्यूटर है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, ये बहुत सारे होते हैं, या फिर प्रोफेसर भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और नॉन टीचिंग स्टाफ में भी इतने लोग मेजर होते हैं, उसके अलावा भी अदर जो स्टाफ है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो टीचिंग स्टाफ है उनका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल जो हेड होता है। ठीक है, कि मतलब कॉलेज का एक हेड इंसान कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, पूरे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, प्रिंसिपल का होता है। ठीक है, फैकल्टी और स्टूडेंट को सुपरवाइज करता है प्रिंसिपल, और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करवाता है और करता भी है साथ में। ठीक है, principal is the head of nursing college, responsible for overall administration and academic activities, supervise faculty members and student, ensure that rules and regulation are फॉलोड। ओके, उसके बाद आता है सेकंड इस पे हमारे वॉइस प्रिंसिपल। वॉइस प्रिंसिपल में जो पोस्ट होती है वो प्रिंसिपल से थोड़ी छोटी होती है, मतलब अगर कभी प्रिंसिपल ना रहे तो उनकी एब्सेंस में जो है प्रिंसिपल के सारे वर्क वॉइस प्रिंसिपल ही करते हैं। मतलब ये प्रिंसिपल की हेल्प भी करते हैं और साथ में जो एकेडमिक्स होते हैं उन्हें शेड्यूल करने का और टीचिंग के प्लान बनाने का और जो सारे वर्क होते हैं वो करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, असिस्टेंट द प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक्स वर्क्स। ठीक है, मतलब जो वॉइस प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल को असिस्ट करते हैं ये सारे वर्क कराने में और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करने में। ठीक है, कोऑर्डिनेट टीचिंग प्रोग्राम्स, जो टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करने में, कि मतलब कौन सा लेक्चर है कहाँ पर दिया जाना चाहिए, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कहाँ पर क्लासेस चल रही है, कहाँ पर घपला चल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें देखना किसका काम होता है, वॉइस प्रिंसिपल का। ठीक है, टेक चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल, और अगर किसी कंडीशन में प्रिंसिपल नहीं रहे तो उनकी सारी ड्यूटीज़ भी करना किसका काम होता है, वॉइस प्रिंसिपल का। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोफेसर। ठीक है, तो प्रोफेसर कौन होता है, एक सीनियर टीचर होता है जो टीचिंग के साथ में रिसर्च भी करता है। मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि एमएससी वाले हो गए या फिर पीएचडी वाले हो गए, तो इनको गाइड करने का काम किसका होता है, प्रोफेसर का। ठीक है, सीनियर फैकल्टी मेंबर, और ये काफ़ी सीनियर फैकल्टी होती है। ठीक है, इन्वॉल्व इन टीचिंग, रिसर्च एंड एकेडमिक गाइडेंस, और इनका जो काम होता है वो टीचिंग का भी होता है, मतलब ये पढ़ाते भी है, रिसर्च भी करते हैं और साथ में जो एकेडमिक गाइडेंस होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सुपरवाइजेस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सुपरवाइज करने का काम भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारे एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे प्रोफेसर या फिर ऐसे टीचर जो थ्योरी के साथ में क्लिनिकल टीचिंग भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्टिसिपेट इन टीचिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज़, गाइड्स स्टूडेंट इन थ्योरी एंड क्लिनिकल एरियाज। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थ्योरी एंड क्लिनिकल एरियाज में गाइड करने का काम करते हैं और ये टीचिंग और रिसर्च एक्टिविटीज़ भी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये कौन होते हैं, ये क्लासरूम में टीचिंग करने का काम करते हैं मेजरली। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह या फिर जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं इन्हें परफॉर्म करके दिखाते हैं ताकि बच्चों को सारे प्रैक्टिकल्स प्रोसीजर्स अच्छे से आ सके। ठीक है, सुपरवाइज स्टूडेंट इन क्लिनिकल एरियाज, और स्टूडेंट को जो है क्लास के साथ में क्लिनिकल एरियाज में भी सुपरवाइज करने का ये काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या वर्क होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर जो नर्सिंग ट्यूटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि पेशेंट को बेड साइड मतलब केयर कैसे देनी है वो स्टूडेंट को सिखाते हैं, लेक्चर्स भी लेते हैं और मतलब जो भी स्टूडेंट्स की क्लिनिकल परफॉर्मेंस है उन्हें इवोल्यूएट करने का काम भी करते हैं। ठीक है, जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं वो मतलब सबसे लोअर वाली पोस्ट होती है
टीचर्स में और जो हायर अथॉरिटीज़ होती है इनके ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद में जो है कुछ सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह भी होता है जो कि प्रोफेशनल वर्क्स को करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।